तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ोरोक और पिकाचू के बैटल में ज़ोरोक पिकाचू पे भारी पड़ जाता है और उस पर एक ऐसा अटैक कर देता है जिससे पिकाचू कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पिकाचू वापस से अपना कमबैक करता है और बहुत ही ज्यादा पावर के साथ ज़ोरोक को हरा देता है। जिसके बाद लेक्स अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है ज़ोरोक। ऐश अपने पिकाचू को उसका सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन पिकाचू को एक पावरफुल अटैक उस पर कुछ काम नहीं करता, जिसके बाद ज़ेक्रोम उसे वन शॉट में हरा देता है। जिसके बाद ऐश अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है रैक्वाज़ा। रैक्वाज़ा और ज़ोरोक के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर देते बैटल के बीच में ऐश का रैक्वाज़ा मेगा इवॉल्व हो जाता है। जिसके बाद ज़ेक्रोम और रैक्वाज़ा के बीच में फिर से बैटल शुरू हो जाती है। बैटल के एंड तक ऐश का रैक्वाज़ा वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद इस बैटल को खत्म करने के लिए दोनों पोकेमॉन अपने फाइनल अटैक दूसरे पर मार देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ेक्रोम वहाँ पे बैटल हार जाता है और रैक्वाज़ा यहाँ पर बैटल जीत जाता है और ऐश इसी के साथ अपना सेकंड बैच डार्क बैच जीत जाता है। अब आगे तो अपने दूसरे बैच को जीतने के बाद ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो अपने सेकंड बैच को जो बैच के इसके अंदर रखता है, तभी उसके सामने फैंटम आ जाता है। ऐश फैंटम से कहता है कि ठीक है, अगर अभी तुम आ ही गए हो तो हमें अगले वर्ल्ड में ले जाओ ताकि मैं अगले जिम लीडर से बैटल कर सकूं। फैंटम कहता है कि ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे साथ बैटल करनी पड़ेगी। ऐश कहता है कि क्या बैटल, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम हमारे गाइड हो और तुम्हें हमें अगले वर्ल्ड में ले जा सकते हो। फैंटम कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि अब तक तुमने जिन जिम लीडर्स को हराया है, आगे आने वाले जिम लीडर उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो तुम बस इसे एक टेस्ट समझ लो। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाते हो, यानी कि मुझे हरा देते हो, तो तुम आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इस बैटल को हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ से वापस अपने घर जाना पड़ेगा। उसके बाद तुम यहाँ पर कभी वापस नहीं आओगे। ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद वो बैटल के लिए हाँ कर देता है और दोनों के बीच में एक पोकेमॉन की बैटल शुरू हो जाती है। फैंटम अपने पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है डिओक्सिस। अब डिओक्सिस से मुकाबला करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को बैटल में भेजता है और इसी के साथ इन दोनों पोकेमॉन के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन डिओक्सिस अपने स्पीड की वजह से उससे बच जाता है। जिसके बाद फैंटम अपने डिओक्सिस को जो है ज़ेन हेडबट का यूज करने के लिए बोलता है। डिओक्सिस सीधा जाकर ज़ेन हेडबट जो रहता है वो चाइज़ार्ड को मार देता है, जिससे चाइज़ार्ड को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन टेल का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन फिर से डिओक्सिस उससे बच जाता है। इसके बाद अपना फैंटम जो रहता है वो अपने डिओक्सिस को जो है साइकिक का यूज करने के लिए बोलता है। डिओक्सिस सीधा अपना साइकिक का यूज करके चाइज़ार्ड को दीवार पर दे मारता है, जिससे चाइज़ार्ड को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है और चाइज़ार्ड नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अपना चाइज़ार्ड जो रहता है वो फिर से बैटल में आ जाता है। ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन टेल का यूज करने के लिए बोलता है और अपने चाइज़ार्ड सीधे जाकर ड्रैगन टेल अटैक जो रहता है वो डिओक्सिस को मार देता है। फैंटम ऐसे कहते हैं कि ऐश तुम्हारा चाइज़ार्ड बाकी सभी पोकेमॉन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐश कहते हैं कि मेरा चाइज़ार्ड कोई मामूली चाइज़ार्ड नहीं है, इसने कसम खाई है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल चाइज़ार्ड बन के दिखाएगा और इसी वजह से इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंटम अपने डिओक्सिस को जो है कॉस्मिक पावर का यूज करने के लिए बोलता है और ये अटैक सीधा जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है, जिससे चाइज़ार्ड को एक बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो बहुत ज्यादा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। फैंटम ऐसे कहते हैं कि आज तुमने तो कहा था कि तुम्हारा चाइज़ार्ड दुनिया में सबसे पावरफुल चाइज़ार्ड है और ये तो मेरे पोकेमॉन के एक ही अटैक से जमीन पर गिरा हुआ है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन बन जाएगा? इसके बाद हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद चाइज़ार्ड बहुत ज्यादा रेंज में आ जाता है और खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने चाइज़ार्ड को ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन डिओक्सिस फिर से इससे बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड अपने फुल रेंज में जाकर ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो डिओक्सिस को मार देता है, जिससे डिओक्सिस सीधा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। ऐश फैंटम से कहता है कि मैंने कहा था ना, मेरा चाइज़ार्ड इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है फिर से फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है। अब इस अटैक को रोकने के लिए फैंटम अपने डिओक्सिस को जो है ज़ेन हेडबट का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों पोकेमॉन टकरा जाते हैं और एक धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे दोनों पोकेमॉन को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर भी दोनों पोकेमॉन अब भी बैटल कर रहे होते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है। अब दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है फिर से ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो फैंटम रहता है वो अपने डिओक्सिस को जो हाइपर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये जो धमाका होता है वो पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे फैंटम और ऐश दोनों ही पीछे जाकर गिर जाते हैं। और जैसे इस धमाके के धुआं आता है हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड जैसे तैसे करके अपने आप को संभाले हुए है, लेकिन अपना जो डिओक्सिस होता है वो नीचे गिर कर बैटल हार जाता है और इसी के साथ ऐश फैंटम को हरा देता है। इसके बाद फैंटम ऐश को कांग्रेचुलेट करता है और तभी उनके सामने पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद हमारे सारे हीरोज के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो एक सफारी पार्क के अंदर पहुंचते हैं। ऐश फैंटम से पूछते हैं कि क्या मेरा अगले जिम बैटल यहाँ पर होने वाला है। फैंटम कहते हैं कि नहीं,
जिसके बाद ऐश फैंटम से कहता है कि तुम फिर हमें यहाँ पर क्यों लाए हो। फैंटम कहते हैं कि आगे आने वाले जिम लीडर से बैटल करने से पहले तुम्हारे पास इस वर्ल्ड के कुछ पोकेन्स तो होने ही चाहिए, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुम यहाँ पर कुछ पोकेन्स पकड़ सको। जिसके बाद ऐश अपने आजू बाजू देखने लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं, लेकिन तभी ऐश की नजर जाती है एक पर्पल कलर के पोकेमॉन पर। जिसके बाद ऐश अपना पोकेडेक्स निकलता है, उसे जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तभी ऐश को पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम है सेलुलस और ये एक घोस्ट और फायर टाइप का पोकेमॉन है। जिसके बाद ऐश उसके सामने जाता है और उसे बैटल के चैलेंज कर देता है और सेलुलस भी ऐश के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद सेलुलस से बैटल करने के लिए ऐश अपने डार्कराई को बैटल में भेजता है और इसी के साथ इन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने डार्कराई को जो शैडो बॉल का यूज करने के बोलता है, लेकिन सेलुलस उससे बहुत ज्यादा आसानी से बच जाता है। सेलुलस की ऐसी तेजी देखने के बाद ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ये तय कर लेता है कि वो सेलुलस को पकड़ के रहेगा। इसके बाद ऐश अपने डार्कराई को जो आइस बीम का यूज करने के बोलता है, लेकिन सेलुलस उससे भी बच जाता है। जिसके बाद सेलुलस डार्कराई पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल शैडो क्लॉ अटैक मार देता है, लेकिन इससे डार्कराई को उतना कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। जिसके बाद ऐश अपने डार्कराई को जो है डार्क पल्स का यूज करने के बोलता है, लेकिन सेलुलस उससे भी बच जाता है। जिसके बाद सेलुलस अपने नाइस स्लैश का यूज करता है, जो कि सीधे जाकर डार्कराई को लग जाता है और इससे डार्कराई को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। इसी तरह दोनों पोकेमॉन के बीच में बैटल चलती रहती है और इसके बाद हम देखते हैं कि डार्कराई बैटल करते करते बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन अपने जो सेलुलस होता है वो अभी बहुत ज्यादा जोश में बैटल कर रहा होता है। तभी ऐश डिसाइड करता है कि इसे हराने के लिए कुछ न कुछ तो प्लान अलग करना पड़ेगा। इसके बाद ऐश अपने डार्कराई को जो है जायंट शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर सेलुलस को लग जाता है और सेलुलस अपनी फुल पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है और उस शैडो बॉल को जो है पीछे ढकलने लगता है। और इसी का फायदा उठाते हुए ऐश अपने डार्कराई को उसके पीछे जाने के लिए कहता है और उस पर डार्क पल्स अटैक करने के लिए बोलता है और इसी वजह से सेलुलस के दोनों तरफ से उस पर अटैक हो जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद ऐश अपना पोकेबॉल निकलता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेलुलस पोकेबॉल के बाहर आ जाता है। इसके बाद ऐश को पता चल जाता है कि सेलुलस इतने आसानी से तो उसके हाथ में नहीं आएगा। जिसके बाद ऐश अपने डार्कराई को फिर से आइस बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अपना सेलुलस जो रहता है वो फ्लेम चार्ज का यूज करता है। दोनों पोकेमॉन जाकर एक दूसरे पर अटैक मार देते हैं, लेकिन इस अटैक से डार्कराई को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपना पोकेमॉन चेंज करता है और पिकाचू को बैटल फील्ड में जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ऐश में पिकाचू को जो है 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करने के बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो सेलुलस होता है वो फ्लेम चार्ज का यूज करता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट की वजह से हमारा सेलुलस जो रहता है वो यहाँ पर पैरालाइज हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को जो इलेक्ट्रो बॉल का यूज करने की बोलता है। पिकाचू सीधे जाकर इलेक्ट्रो बॉल अटैक जो रहता है वो सेलुलस को मार देता है और तभी सेलुलस वहाँ पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और ऐश अपना पोकेमॉन निकाल कर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लर्क फैंटम से जाकर पूछता है कि क्या वो एक पोकेमॉन यहाँ से पकड़ सकता है। फैंटम उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद क्लर्क भी अपने लिए एक पोकेमॉन पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से पोर्टल खुल जाता है और हमारे यूज के अंदर चले जाते हैं और वो इस बार एक आइस वर्ल्ड के अंदर होते हैं, यानी कि आज का जो थर्ड जिम बैटल होने वाला है वो एक आइस वर्ल्ड के अंदर होने वाला है।